students. In our today's video, we are going to discuss about the real objects and use of ICT in teaching of English. So first of all, we will understand about the real objects. Real objects, the reality means reality में किसी भी चीज को दिखा करके, किसी ऑब्जेक्ट को दिखा के स्टूडेंट्स को उस ऑब्जेक्ट के बारे में टीच करना, वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। और रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमें किसी भी स्पेशल मटेरियल की या प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट को रियलिटी में दिखा करके स्टूडेंट्स को उसके बारे में टीच कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को हमने वोकैबुलरी प्रोवाइड करनी है, मीन्स टीचिंग ऑफ इंग्लिश की अगर बात करें, मीन्स वर्ड्स की नॉलेज स्टूडेंट्स को देनी है, तो हम रियलिटी में वो ऑब्जेक्ट दिखा करके स्टूडेंट्स को उन वर्ड्स की नॉलेज इजीली दे सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट का एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा उस वर्ड के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ, और वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे और फिर वो उन वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में, अपनी स्पीकिंग में, अपनी कम्युनिकेशन में इजीली यूज कर पाएंगे। सपोज जैसे पेन के बारे में बताना है, तो एक टीचर पेन दिखा करके, पेन को एज अ रियल ऑब्जेक्ट दिखा करके स्टूडेंट्स को पेन के बारे में नॉलेज दे सकता है। ऐसे ही पेंसिल है, इंक पॉट है, या फिर फ्रूट्स हैं, उनको रियलिटी में एज अ रियल ऑब्जेक्ट यूज करके एक टीचर इफेक्टिवली जो है वो वोकैबुलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इससे जो स्टूडेंट की रिमेम्बरिंग पावर है वो भी उनकी बढ़ जाती है। वो ज्यादा टाइम तक उस चीज को रिमेम्बर रख सकते हैं, उस वर्ड को रिमेम्बर रख सकते हैं, उसके स्पेलिंग्स जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये है रियल ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रियल ऑब्जेक्ट की। फर्स्ट है रियल नॉट सब्सटीट्यूट। जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं वो रियल होते हैं, वो सब्सटीट्यूट नहीं होते। जैसे कि जो हमने मॉडल की बात करी थी, वो क्या है, एक सब्सटीट्यूट है रियलिटी का, एक रियलिटी का एक मीन्स प्रतिरूप है, वो रियल नहीं है, उसका एक प्रतिबिंब मात्र है। परंतु रियल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पर रियल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ये रियलिटी होती है, ये सब्सटीट्यूट नहीं होती। हम ऑब्जेक्ट को रियलिटी में उसका रियल रूप ऑब्जेक्ट का क्लासरूम में ब्रिंग करके स्टूडेंट्स को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल। ऑब्जेक्ट की जो नेचर होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो है थ्री डायमेंशनल होती है। हम ऑब्जेक्ट को इजीली चारों तरफ से मीन्स देख सकते हैं, स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व कर सकता है, हर तरफ से, हर साइड से उसको ऑब्जर्व कर सकता है और उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्ट्स के थ्रू स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट लिंक होता है उनका उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को वो देखते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू, साइट के थ्रू देखते हैं उस चीज को, वो ऑब्जर्व करते हैं उसको और उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक डायरेक्ट जब एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का किसी चीज के भी साथ होता है, तो वो उसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन करके रख सकते हैं अपने माइंड में। नेक्स्ट है पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होती है, अगर हम रियल ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं क्लासरूम में, तो एक पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट्स जो है वो पर्पसफुल ऑब्जर्व करते हैं, पर्पसफुली ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को। उनका एक उद्देश्य होता है उस चीज को ऑब्जर्व करने का, उनका क्या मोटिव होता है, उसके बारे में नॉलेज लेना, वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसको किस लिए यूज करते हैं, कैसी उसकी फंक्शनिंग है, या क्या उस ऑब्जेक्ट के लिए वर्ड है जो यूज किया जाता है। तो एक पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन होती है। नेक्स्ट है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मीन्स जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो रियलिटी है उस चीज के बारे में, वो स्टूडेंट्स जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं थ्रू रियल ऑब्जेक्ट्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस और बेनिफिट्स हैं रियल ऑब्जेक्ट्स के। फर्स्ट है मेक स्टूडेंट अटेंटिव। अगर हम स्टूडेंट को कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, उसके थ्रू टीच करते हैं, स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं, लैंग्वेज की अगर बात करें हम, तो स्टूडेंट्स जो है वो अटेंटिव होते हैं। जैसे हमने चौक बोर्ड के बारे में बताना है, तो क्लासरूम में चौक बोर्ड होता ही है, तो उसको रियलिटी में वो दिखा सकते हैं। चौक के बारे में बताना है, बेंचेस के बारे में बताना है, चेयर के बारे में बताना है, टेबल के बारे में बताना है, तो उनको रियलिटी में इन चीजों को दिखा करके स्टूडेंट्स को हम बता सकते हैं। इससे कि स्टूडेंट अटेंटिव होंगे, उनकी जो अटेंशन है उनकी, वो हम गेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स की ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
नेक्स्ट है डायरेक्ट सेंसरी कनेक्शन। स्टूडेंट्स का एक डायरेक्ट सेंसरी कनेक्शन हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि रियलिटी में वो हम वो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स को शो करते हैं। स्टूडेंट उस ऑब्जेक्ट को अपनी सेंसरी सेंसेस के थ्रू देखते भी हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, उसको वो मीन्स चारों तरफ से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो उनका एक डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस होता है जो कि उनको लॉन्ग टाइम तक उनके माइंड में रहता है और वो इजीली उस ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट लर्निंग। रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो परमानेंट बनती है। मैंने अभी बताया आपको कि लॉन्ग टाइम तक उसको वो याद रख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, और उसके लिए क्या वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, उसके क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या उस वर्ड के स्पेलिंग्स है, वो भी इजीली उनको लर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। रियल ऑब्जेक्ट्स का एक और क्या बेनिफिट है कि इसके थ्रू स्टूडेंट्स की रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है। उनको उनकी जो एक तर्क शक्ति है वो डेवलप होती है, उनकी तर्क शक्ति डेवलप हो जाती है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, क्यों उस वर्ड को यूज किया जाता है, कैसी उसका स्ट्रक्चर है, या क्या उसकी फंक्शनिंग है ऑब्जेक्ट की, क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन है, क्या साउंड है, ये सारी चीजें, ये सारे लॉजिक, ये सारे रीजंस उसको क्लियर हो जाते हैं, तो उसकी रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट है एरोस क्यूरियोसिटी। इसके थ्रू स्टूडेंट्स की जो क्यूरियोसिटी होती है, जो जिज्ञासा होती है, हर एक स्टूडेंट में, छोटे बच्चों में बहुत ही जिज्ञासा होती है हर एक चीज को के बारे में जानने के लिए। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में उठते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट को देख करके उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो एरोज होगी, वो जागृत होगी, वो जानने के लिए उत्सुक होंगे, उस चीज के बारे में जिज्ञासु होंगे। वो उस चीज के बारे में, अगर हम कोई रियल ऑब्जेक्ट लेकर के जाएंगे क्लासरूम में, तो उसको जानने के लिए उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे और उनको फिर अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में अटेंटिव होके, एक्टिव होके सीखेंगे और सुनेंगे और देखेंगे उस ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट है सेव्स टाइम। इसके थ्रू एक टीचर का और एक स्टूडेंट का दोनों का ही टाइम सेव होता है, क्योंकि एक टीचर को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कुछ भी आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो रियलिटी में उस ऑब्जेक्ट को दिखा देता है, उसके बारे में वोकैबुलरी, उसका साउंड, उसके स्पेलिंग्स जो है वो स्टूडेंट्स को इजीली बता देता है और स्टूडेंट को भी अंडरस्टैंड करने में कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। इजीली कम टाइम में वो चीजों को सीख जाते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये था रियल ऑब्जेक्ट, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ बेनिफिट्स। अब देख लेते हैं कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश के फील्ड में आईसीटी का क्या यूज है। यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग इंग्लिश। आईसीटी का मीनिंग समझते हैं। आईसीटी का क्या मीनिंग है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हर एक फील्ड में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेने के लिए ही नहीं, या सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को बिल्डअप करने के लिए ही नहीं हम इस आईसीटी का यूज करते, बल्कि जो एजुकेशन का फील्ड है उसमें हर एक सब्जेक्ट को टीच करने के लिए हम आईसीटी का यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं इंफॉर्मेशन को अपनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज। इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज के थ्रू जब हम किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को असेस करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, उसको ही हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि कंप्यूटर हो गए, आपके टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट हो गया, इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को असेस करते हैं। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश में भी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश में आईसीटी जो है वो बहुत ही एक यूजफुल टूल है। इसको हम एज अ टूल, एज अ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज कर सकते हैं। आईसीटी के थ्रू, आईसीटी के जो डिवाइसेस हैं उनके थ्रू हम स्टूडेंट्स में वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं, साउंड सिस्टम की उनको नॉलेज दे सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में उनको बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में उनको बता सकते हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटी के बारे में उनको बता सकते हैं, और जो 4 बेसिक स्किल्स हैं, 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उनकी भी इफेक्टिवली प्रैक्टिस हम आईसीटी के थ्रू स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आईसीटी के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या टीचिंग ऑफ इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम स्टूडेंट्स को इंग्लिश टीच कर सकते हैं। फर्स्ट है वीडियो बेस्ड प्रोग्राम्स।
ऐसे बहुत सारे वीडियो बेस्ड प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बारे में, जैसे कि ग्रामर का कोई टॉपिक है उस पर आपको वीडियो बेस्ड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, या फिर कोई प्रोज है या पोएम है, प्रॉपर राइम एंड रिदम क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, या साउंड ऑर्गन क्या है, साउंड सिस्टम क्या है, फोनेटिक्स की नॉलेज, इनके ऊपर आपको वीडियो बेस्ड प्रोग्राम्स मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को इजीली। और उन वीडियो बेस्ड प्रोग्राम्स के थ्रू एक टीचर स्टूडेंट्स को इजीली अपना कंटेंट और टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बारे में इजीली जो है वो नॉलेज दे सकता है। नेक्स्ट है वीडियो प्रोग्राम ऑन इंटरनेट। अब इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियो प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि यूजीसी ने एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने एक चैनल लॉन्च किया हुआ है यूजीसी इन्फोनेट। इस पे हम जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी हमने देखना है वीडियोस की फॉर्म में तो वो अवेलेबल वहाँ पे होता है, और वहाँ से हम वीडियो प्रोग्राम्स के थ्रू किसी भी टॉपिक की नॉलेज जो है वो इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट है एजुसेट। एजुसेट क्या है? एजुकेशन सैटेलाइट। इसको लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2004 को। इसका जो पर्पस था वो क्या था कि स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक जो सैटेलाइट है उसके थ्रू, एजुकेशन सैटेलाइट एक जो है वो उपग्रह है, इसको हम बोलते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, वो छोड़ा गया था अंतरिक्ष में, ताकि स्टूडेंट्स को हम इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू स्टूडेंट्स को जो टॉपिक है वो टीच कर सके, एक टीचर उसके बारे में नॉलेज दे सके। इसके लिए हर एक स्कूल में एक एजुसेट रूम बनाया गया है, उसमें एक एलसीडी टाइप एक टेलीविजन लगा होता है, टीवी लगा होता है मीन, और उसको सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शन होता है, और वहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, एजुकेशनल फिल्म्स आते हैं, मूविंग पिक्चर्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू या एक्सपर्ट के लेक्चर्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज दे सकते हैं। नेक्स्ट है वेब बेस्ड लेसन्स। वेब बेस्ड लेसन्स, बहुत सारे ऐसे लेसन्स होते हैं जो कि वेबसाइट्स पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं, बुक्स अवेलेबल हो जाती है आपको, वहां से आप इंग्लिश के बारे में, किसी भी लेसन के बारे में कुछ भी नॉलेज आप ले सकते हो। नेक्स्ट है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? जैसे राइटर्स हैं वो रिटन फॉर्म में उनकी बुक्स आती हैं, ऐसे ही वो क्या है, अपनी बुक्स को वो इंटरनेट पे भी डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू अपलोड करके रखते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू हम किसी भी बुक को, किसी भी ऑथर की बुक को, किसी भी सब्जेक्ट की बुक को, उसको असेस कर सकते हैं, वहां से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको एक स्टूडेंट ले सकता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस भी आईसीटी का ही पार्ट है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? जिसमें कि टेक्स्ट भी होता है, उसमें साउंड भी होता है, उसमें पिक्चर्स भी होती हैं, उसमें एनिमेशंस भी होते हैं, जिनके थ्रू हम स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। छोटे स्टूडेंट्स को अगर हमने टीच करना है तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन उनके लिए एक बहुत ही यूजफुल और एक इफेक्टिव टूल है, जिसके थ्रू हम छोटे स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। तो ये कुछ आईसीटी के एस्पेक्ट्स थे या आईसीटी की कुछ फॉर्म्स थी जिनका यूज हम टीचिंग ऑफ इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट को टीच करने के लिए कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कि इसके आईसीटी के क्या क्या यूजेस और बेनिफिट्स हैं अगर एक टीचर जो है वो कोई सब्जेक्ट या इंग्लिश टीच करने के लिए आईसीटी जो रिसोर्सेज हैं या डिवाइसेस हैं उनका यूज करता है। फर्स्ट है असेस, सेलेक्ट एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। अगर हम आईसीटी डिवाइसेस का यूज करते हैं तो इसके थ्रू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को असेस करना सीख जाते हैं, इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना सीख जाते हैं और उसको इंटरप्रेट करना सीख जाते हैं। मीन्स इंफॉर्मेशन, किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, कैसे असेस करनी है इंटरनेट के थ्रू, इस चीज की उनको नॉलेज हो जाती है। कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कैसे टाइपिंग करनी है, कैसे मीन्स उस इंफॉर्मेशन को आपने निकालना है। उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, उस इंफॉर्मेशन में से जो यूजफुल पॉइंट्स हैं, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है आपके टॉपिक से रिलेटेड जो आपको चाहिए, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, ये एबिलिटी भी स्टूडेंट्स की डेवलप हो जाएगी आईसीटी डिवाइसेस के थ्रू। नेक्स्ट है इंटरप्रेट। अब उस सेलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसका अर्थापन कैसे करना है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी भी स्टूडेंट की डेवलप हो जाएगी इसके थ्रू। नेक्स्ट है इम्प्रूव द क्वालिटी। इसके थ्रू टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है, टीचिंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और लर्निंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। एक टीचर इफेक्टिवली अपनी
टीचिंग कर सकता है, अपने टॉपिक को स्टूडेंट्स को आईसीटी इनेबल्ड रिसोर्सेज के थ्रू क्लियर करवा सकता है और स्टूडेंट भी अपने लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, उसमें उसकी क्वालिटी में लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू आईसीटी। नेक्स्ट है कम्युनिकेट विद अदर्स। अब आईसीटी इनेबल्ड जो रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ उनका कम्युनिकेशन होता है। जैसे मोबाइल फोन भी इसी का एग्जांपल है, फोन्स जो हो गए आपके या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, उसमें क्या है हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं रिगार्डिंग टॉपिक, जो भी हमारे डाउट्स है वो हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे आजकल मोस्टली स्कूल्स है जूम ऐप का, जो जूम ऐप है उसको यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन के लिए जूम ऐप होगी, गूगल मीट ऐप हो गई। ये कुछ ऐप्स हैं जिनके थ्रू जो है जो टीचर और स्टूडेंट है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, स्टूडेंट अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू उनकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी डेवलप होती है। नेक्स्ट है improves efficiency and creativity। इसके थ्रू जो स्टूडेंट की एक एफिशिएंसी होती है चीजों को अंडरस्टैंड करने की, चीजों के बारे में नॉलेज लेने की, इंफॉर्मेशन को असेस करने की, इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता होती है, जो एफिशिएंसी होती है वो भी डेवलप होती है और उसकी क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है, क्योंकि आईसीटी के थ्रू स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, बहुत सारे डायग्राम्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएगी, तो इससे जो उसकी प्रेजेंटेशन है, एग्जाम में उसकी प्रेजेंटेशन है, ये जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसकी थिंकिंग है वो भी डेवलप होगी। वो सेम टॉपिक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके पास, बहुत सारे विचार उसके माइंड में आ जाएंगे और फिर वो अलग अलग न्यू इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो है वो उसके माइंड में हो जाएगी, उसको वो रिटेन करके रख पाएगा, रिटेन करके रख पाएगा अपने माइंड में और फिर वो उस क्रिएटिविटी को एग्जाम्स में भी शो कर सकता है अपने। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स लिंग्विस्टिक स्किल्स। आईसीटी के थ्रू स्टूडेंट्स की जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, जो लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, हर एक स्किल को डेवलप हम कर सकते हैं आईसीटी रिसोर्सेज के थ्रू, जो भी डिवाइसेस हैं उनके थ्रू। जैसे हमने स्किल्स में हम कर भी रहे हैं, कोई भी स्किल हमने डेवलप करी है उसमें मल्टीमीडिया या आईसीटी जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज हम करते ही हैं। लिसनिंग स्किल में भी करते हैं, स्टूडेंट्स को कोई मटेरियल लिसन करवाने के लिए, स्पीकिंग में भी करते हैं, जो स्टूडेंट है वो आईसीटी रिसोर्सेज के थ्रू किसी एक्सपर्ट को सुन सकते हैं और फिर उनको इमिटेट करके वो बोल सकते हैं, स्पीकिंग स्किल से उनकी डेवलप होती है। रीडिंग स्किल में भी हम इसका यूज कर सकते हैं कि कोई जो है वो मॉडर्न रीडिंग हम स्टूडेंट को दिखा सकते हैं, टेलीविजन पे दिखा सकते हैं या फिर उसको रेडियो के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या प्रोजेक्टर के थ्रू सुना सकते हैं। राइटिंग स्किल में कैसे राइट करना है, कैसे फॉर्मेशन होती है अल्फाबेट्स की, वो भी हम आईसीटी रिसोर्सेज के थ्रू टेलीविजन या प्रोजेक्टर या कंप्यूटर के थ्रू स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश में रियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आईसीटी का क्या यूज है, कैसे हम अपनी टीचिंग और स्टूडेंट की लर्निंग को आईसीटी और रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इफेक्टिव बना सकते हैं, अपने टॉपिक को इजीली क्लियर करवा सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।